morning all of you. Myself राजेंद्र शर्मा। तो बच्चों देखिए, पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 के प्रश्नोत्तर 1 और 2 कंप्लीट कर लिए थे, जो कि इस प्रकार से हैं। यहाँ तक 6 भाग हो गया था हमारा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देखकर संस्कृत में पद लिखिए। देखिए बेटा, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं आपको। तो पहला चित्र किसका है, आपको बताना है। मैंगो का चित्र है, ठीक है, यानी आम का चित्र बना हुआ है। तो आम को हम संस्कृत में क्या कहते हैं बेटा? तो हम आम को संस्कृत में कहते हैं आम्रम, ठीक है। संस्कृत में हम इसे कहेंगे आम्रम। इसके बाद देखिए बेटा, एक पत्ते का चित्र दिया गया है। इस पत्ते को हम कहेंगे संस्कृत में पत्रम, ठीक है। पत्रम मीन्स पत्ता, आम्रम मीन्स आम। इसके बाद दिया गया है एक फैन का चित्र दिया गया है, डायग्राम बनाया गया है। इस फैन के डायग्राम यानी फैन को हम कहते हैं वायु चक्रम, ठीक है, वायु चक्रम, या फिर कह सकते हैं व्यजनम। दोनों इसकी मीनिंग है वायु चक्रम या व्यजनम। इसके बाद नेक्स्ट 4 वाला जो डायग्राम है वह एक रुमाल का बनाया गया है, जो कि अपन कहते हैं हम हैंकी, हैंकी बोलते हैं जिसे हम। तो हैंकी का चित्र बनाया गया है। तो इस रुमाल को हम संस्कृत में कहते हैं करवस्त्रम, ठीक है। इसके बाद में एक धागे की गट्टी, इसका चित्र दिया गया है। इट मीन्स धागा है ये। तो धागे को हम संस्कृत में बोलते हैं सूत्रम। सूत्रम मीन्स होता है धागा। और लास्ट वाला है एक छाता, बरसात के पानी से बचाने के लिए होता है छाता, ठीक है। तो इस छाते को हम कहते हैं संस्कृत में छत्रम, ठीक है बेटा। तो बच्चों, आप इन फिल इन द ब्लैंक्स को नीचे दिए गए उत्तरों में से भर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट आंसर इसका आम्रम, सेकंड आंसर है पत्रम, थर्ड आंसर है वायुचक्रम, फोर्थ आंसर इसका करवस्त्रम, 5 आंसर है इसका सूत्रम, और 6 वाले का आंसर है छत्रम। तो इनको हम यहाँ से फिल कर सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। हमें किस प्रकार से इन्हें लिखना है, शुद्ध लिखना है, वो आप यहाँ से आराम से लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। यानी चित्रों को देखिए और उत्तर लिखिए।
तो बच्चों आपको पता है पहला क्या है, पहले चित्र में, पहले डायग्राम में क्या बनाया गया है, एक ट्री बनाया गया है, यानी पेड़ बनाया गया है। और बेटा पेड़ से नीचे क्या गिर रहा है इसमें देखिए ध्यान से। तो यहाँ देखिए पेड़ से एक पत्ता गिर रहा है, नीचे जमीन पर एक पत्ता गिर रहा है। तो पत्ते की संस्कृत आपको मैंने बताई थी, क्या होती है, पत्रम। ठीक है। तो यहाँ एक कह रहा है क्वेश्चन में, किम पतति, किम अर्थात क्या, पतति मीन्स गिरता है। अब आपको बताना है क्या गिरता है। तो पेड़ से क्या गिर रहा है भाई, पत्र यानी पत्ता। तो यहाँ आंसर हो जाएगा, किम को हटा करके पत्रम लगाएंगे, तो पत्रम पतति। और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क की जगह पूर्ण विराम लगेगा। ठीक है बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा पत्रम पतति। अब देखिए दूसरे चित्र में क्या दिया गया है, किसका चित्र बनाया गया है। तो यहाँ देखिए दो पिकॉक हैं, यानी दो मोर का चित्र बनाया, दो मोरों का चित्र बनाया गया है। तो अब देखिए ये पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, मयूरौ किम कुरुतः। मयूरौ मीन्स ये दोनों मोर, किम यानी क्या, कुरुतः यानी कर रहे हैं या करते हैं। तो आप बताइए क्या कर रहे हैं बेटा, नाच रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं, यानी डांस कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ दोनों मोर डांस कर रहे हैं यानी नाच रहे हैं। तो हमें लिखना है, नाचने की संस्कृत होती है नृत्य। ठीक है। तो यहाँ हमको करना है मयूरौ नृत्यतः, डायरेक्ट करना है इसको, मयूरौ नृत्यतः। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए, एते के स्तः। एते मीन्स देखिए एते के स्तः। तो यहाँ ये कह रहा है ये दोनों क्या हैं, ये दोनों कौन हैं। आपको बताना है ये दोनों कौन हैं। तो बच्चों ये दोनों खिलौने हैं। क्या है, ये दोनों खिलौने हैं। अब खिलौने की संस्कृत होती है क्रीडनकम। ठीक है। यहाँ देखिए एते शब्द द्विवचन का है, के शब्द भी द्विवचन में है, स्तः शब्द है वह भी द्विवचन में है। अतः यहाँ पर क्रीडनकम जो शब्द है वह भी द्विवचन में प्रयुक्त होगा और हमारा आंसर बनेगा एते क्रीडन के स्तः। ठीक है। अब देखिए बेटा इसको मैं वापस समझाता हूँ आपको एक बार। यहाँ पर देखिए यह इन तीनों चित्रों में लिंग का परिचय भी दिया गया है। यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग भी दिया गया है। ठीक है। यहाँ पर एक वचन और द्विवचन है, नेक्स्ट पेज पर बहुवचन का प्रयोग आएगा। तो देखिए बेटा किम पतति, यहाँ पर पत धातु है और पत धातु से बना पतति। इसका मतलब एक वचन का रूप है, तो एक पत्ते के गिरने की बात हो रही है। ठीक है। और पत्ता क्या है, नपुंसकलिंग का शब्द है। मयूरौ किम कुरुतः है, तो मयूरौ में देखिए
मयूर शब्द है, मयूर का अर्थ मोर, और मोर किस में आता है, कौन से लिंग में आता है, पुल्लिंग में आता है। ठीक है, और जब पुल्लिंग में आता है तो मयूरव शब्द द्विवचन का रूप हुआ। ठीक है, तो यहाँ द्विवचन का रूप है, इसलिए द्विवचन बताया गया है, और उसके अनुसार ही, सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब भी द्विवचन में ही दी गई है। ठीक है, इसके बाद एते केस्त है, तो देखिए एते शब्द है वह नपुंसकलिंग का द्विवचन है। ठीक है, उसके अनुसार ही, उसके अकॉर्डिंग ही इसको बनाया गया है। इसका आंसर यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो तीनों का आंसर आपको समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट डायग्राम दिए गए हैं आपको, इनको भी आप ध्यान से देखेंगे। 3 बालिकाएं दी गई हैं चित्र में, 3 बालिकाएं बनाई गई हैं, और इसके जस्ट बगल में फूल पत्ते दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ एक क्वेश्चन कर रहा है हमसे, बालिकाः किम कुर्वन्ति, अर्थात बालिका क्या कर रही हैं। यहाँ देखिए बेटा, बालिकाः शब्द है वह बहुवचन का रूप है और स्त्रीलिंग का शब्द है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसका आंसर भी लिखेंगे। और इसके बाद देखिए कुर्वन्ति दिया गया है, कुर्वन्ति भी बहुवचन का रूप है। ठीक है, तो इसके आधार पर देखिए आप बताइए क्या कर रही हैं बालिकाएं। तो बालिकाएं पढ़ रही हैं, पुस्तक पढ़ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पुस्तक जो शब्द है, पुस्तक शब्द क्या है, नपुंसकलिंग में आता है, तो यहाँ पुस्तक के रूप चलाएंगे हम, जो कि पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि बनता है। ठीक है, अब यहाँ 3 बालिकाएं पढ़ रही हैं, अतः बहुवचन का रूप हुआ, और बहुवचन का रूप होने के कारण यहाँ पुस्तकानि शब्द ऐड करेंगे, पुस्तकानि शब्द लिखेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा बालिकाः पुस्तकानि पठन्ति। ठीक है, क्या पढ़ रही हैं, पुस्तक पढ़ रही हैं, तो पुस्तकानि पठन्ति इसका राइट आंसर होगा। लास्ट वाले शब्द में, लास्ट वाले डायग्राम में बनाया गया है, देखिए उसे देखते हैं हम। इसका क्वेश्चन है कानि विकसन्ति, कानि यानी कौन या फिर क्या, विकसन्ति यानी खिलते हैं। आप बताइए बेटा क्या खिलते हैं, खिलते क्या हैं। तो बेटा पौधों पर या पेड़ों पर पुष्प खिलते हैं, पुष्प खिलते हैं। तो यहाँ देखिए विकसन्ति बहुवचन का रूप है, तो यहाँ पुष्प शब्द का भी बहुवचन लगाएंगे, और जो कि पुष्पाणि होता है। इसका पूरा रूप होता है पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, तो बहुवचन हो गया पुष्पाणि, और हमारा आंसर बन जाएगा पुष्पाणि विकसन्ति। अब बच्चों देखिए यहाँ नीचे इसके उत्तर दिए गए हैं। फर्स्ट का आंसर है पत्रम पतति, सेकंड का आंसर है मयूरौ नृत्यतः, थर्ड का आंसर है एते क्रीडन के स्तः, इसके बाद 4 का आंसर है बालिकाः पुस्तकानि पठन्ति, लास्ट वाले का आंसर है पुष्पाणि विकसन्ति। तो बच्चों आप यहाँ से इसे कंप्लीट कर ले, यहाँ से उत्तर देख करके इन सभी फिल इन द ब्लैंक्स को भर लें। ठीक है, अब मैं आपको वापस से इसका एक बार रिवाइज करवाता हूँ स्टार्ट से।
तो बच्चों आइए इसका रिवाइज करते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने प्रश्नोत्तर समझे थे, अभ्यास प्रश्नोत्तर। तो यहाँ देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन इस प्रकार से था। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का क भाग, फिर उसके बाद ख भाग, इस प्रकार से पढ़ाया था। ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका 2, क्वेश्चन नंबर 2, इसका क भाग। इसका क भाग इस प्रकार से था, जो कि वर्ण संयोजन करना था। तो हमने इसमें वर्ण संयोजन किए थे, यानी वर्णों को आपस में जोड़ा था और जोड़ करके शब्द बनाए थे। इसी क्वेश्चन में आगे देखिए, यहाँ इस प्रकार से दिया गया था और नीचे इसके आंसर भी दिए गए थे। ठीक है, आशा करता हूँ आपने इन सबको राइट कर लिया होगा, समझ लिया होगा और लर्न भी कर लिया होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का ख भाग है। 2 का ख भाग इस प्रकार से है। इसमें हमको वर्ण विच्छेद करने के लिए दिए गए थे। तो हमने बच्चों इसमें वर्ण विच्छेद किए थे, और वर्ण विच्छेद किस प्रकार से करते हैं इसे हमने उत्तर के माध्यम से भी समझा था और डायरेक्टली भी हमने समझा था। यहाँ देखिए इसके आंसर्स दिए गए हैं। ठीक है, ये आंसर्स दिए गए हैं। इन आंसरों के माध्यम से हमने इसको समझा भी था। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो में हमने पढ़ा। तो आज की वीडियो में बेटा इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 यहाँ तक हमने समझा आज। और क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट स्टेप यहाँ तक था, इसे हमने आज कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 हम पढ़ेंगे। तब तक आप अपनी फेयर नोटबुक में इन सभी के क्वेश्चन आंसर्स यानी एक्सरसाइज को राइट करेंगे और राइट करते हुए लर्न भी करेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।